माता जी का प्रश्न ये है कि जो डिवोटीज ज्यादा भक्ति करते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है, पर जो भक्ति नहीं कर रहे उनकी लाइफ तो बिल्कुल जस्ट चिल की तरह चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये हमें ऐसा लगता है, ये हमारा एक दृष्टिकोण है जिसको हमने अपने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने उसको उस दृष्टिकोण को कल्टीवेट कर लिया और हमें ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिल्कुल मस्त लाइफ जी रहे हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखिए, जो आपको लोग ऐसे समाज में दिख रहे हैं जिनका भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो केवल एक्सटर्नल, वो बाह्य स्तर पे समाज के लोगों को इस तरीके से दिखाते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई नया नया मित्र बनता है, ठीक है, तो जब आप नए मित्र से बात करना शुरू करते हैं तो अगर आप उससे पूछेंगे हाँ भाई कैसा है, नया नया बना है, आप पूछोगे हाँ भाई क्या है, कैसा चलता है लाइफ में, तो सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। अब जब आप धीरे धीरे उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं तो फिर वो अपने प्रॉब्लम्स का चिट्ठा जो है वो आपके सामने खोलना शुरू करते हैं। तो बाहर से हम सबको ऐसा लग रहा है कि लोगों की लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, बट वास्तविकता ये है कि जो संसार है, ये संसार डिजाइंड ही इस तरीके से है कि प्रैक्टिकली मोर और लेस सभी के जीवन में स्ट्रगल्स भरे हुए हमें दिख नहीं रहे, क्योंकि कई बार हम उन स्ट्रगल्स का मापदंड जो है हम अलग अलग बना लेते हैं। हमें लगता है कि ओके, बिकॉज इसकी लाइफ में ये नहीं हो रहा तो इसलिए इसकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही। तो ये एक पहलू हो गया। और दूसरा पहलू ये है, देखिए, एज डिवोटीज कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में स्ट्रगल्स ज्यादा आए, बट इसका एक पैरेलल रूल ये भी है कि जब हमारे जीवन में स्ट्रगल्स आते हैं तो वो स्ट्रगल्स हमें प्रेरित करते हैं भगवान की शरण को ग्रहण करने के लिए। जैसे हमने कल डिस्कस किया था गजेंद्र जी का, तो गजेंद्र की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। जब प्रॉब्लम आ गई, उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, फाइनली उसे लगा कि अब मेरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, ज्यादा, तो उसने भगवान की शरण ग्रहण करी। और जो भक्त होते हैं, भक्त क्या करते हैं, भक्त पहले से ही अपने आप को असहाय मानकर भगवान की शरण ग्रहण करने में अपने आप को व्यस्त करते हैं और धीरे धीरे उसका जो उसकी जो उस शरण लेने के ग्राफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये दो एंगल है। तो कभी भी अपनी लाइफ में हमें स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए, स्ट्रगल को फेस करने के लिए तैयार रहना। हो सकता है वो स्ट्रगल हमारी लाइफ से हमेशा जुड़ा रहे, खत्म ना हो। अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भक्ति में आने के बाद स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल फॉल्स विचारधारा है। भक्ति में आने के बाद भगवान हमें उन स्ट्रगल से डील करने के लिए नेसेसरी शक्ति प्रदान कर सके। भगवान हमारे को इस तरीके से हेल्प करेंगे, स्ट्रगल को जीरो नहीं करेंगे। और एक भक्त का दूसरा दृष्टिकोण ये भी होता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो हो सकता है भगवान ने मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स को थोड़ा कम कर दिया, अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा होता तो शायद स्ट्रगल्स और ज्यादा होते। तो भगवान ने मेरा इन दैट वे भगवान ने मेरा ख्याल रखा। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब भगवान के पास जाए ना, तो उसके लिए भगवान हमें मजबूत करते हैं। जितने हम मजबूत होंगे उतना हम आगे जाने के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की एडवाइस क्या है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तन्नादपि सुनिचेन तरोर एव सहिष्णुना, सहनशीलता होनी चाहिए। किसके समान, पेड़ के समान। एक पेड़ खड़ा रहता है, बहुत सी एडवर्सिटीज उसकी लाइफ में आती है, कभी तूफान भी आ जाएगा, कभी बहुत तेज बारिश भी हो जाएगी, पूरे दिन बहुत तेज सन की लाइट, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, बट सन इज ऑलवेज स्टैंडिंग। सॉरी, जो पेड़ है वो पेड़ हमेशा खड़ा रहता है, सहन करता है।
तो हमें सहिष्णुता सीखनी होगी और एडवर्सिटीज हमारे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे अंदर सहनशीलता विकसित करने में हमारी सहायता करती है। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, देखिए अभी प्रैक्टिकली आप यंग हैं, आज से 10 साल बाद आप बड़े हो जाएंगे, 20 साल बाद और बड़े हो जाएंगे। जितने आप बड़े होते चले जाते हैं उतना हमारा शरीर ही अपने आप में स्ट्रगल बन जाता है। आप प्रैक्टिकली आज के समय में अगर आप किसी 50+ 60+ किसी पर्सन से मिलेंगे तो मतलब एवरीवन स्ट्रगल्स विद द बॉडी इटसेल्फ, बट टू स्पीक अबाउट एनी अदर थिंग, हम अपने शरीर से ही जूझते रहते हैं, तो वो भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और जब हम जितना इन सब चीजों को देखते रहते हैं उतना हम अपनी बॉडी के साथ चलते रहते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म में सहन करने के लिए